नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान के तालीमी इदारों में फीमेल स्टूडेंट्स व टीचर्स के बढ़ते जिनसी इस्तेसाल पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत और तानाशाही को लेकर वुकला बिरादरी में बगावत की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। तालीमी इदारों में बढ़ते जिनसी इस्तेसाल से दुनिया में शर्मसार हो रहा पाकिस्तान। कमर तोड़ महंगाई में बिजली बिल भरने के लिए बच्चे बेचने पर मजबूर गरीब खानदान। और पाकिस्तानी वुकला ने किया फौजी तानाशाही के खिलाफ इंकलाबी तहरीक का ऐलान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को आला तालीम से महरूम रखने के लिए जारी घिनौनी साजिशों की। ये सच्चाई पाकिस्तान के चारों सूबों में मुकीम यूनिवर्सिटी समेत जदीद तालीमी इदारों में फीमेल स्टूडेंट्स को जिनसी इस्तेसाल का शिकार बनाए जाने के इंसानियत सोज वाकयात से मंजरे आम पर आ रही है। पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में मंजरे आम पर आए ऐसे ही एक सनसनीखेज वाकये पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मनाजिर किसी एडल्ट फिल्म के सीन्स नहीं, बल्कि पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और जिनसी तशद्दुद के दस्तूर की सच्चाई का जिंदा और जावेद सबूत हैं। लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना कहलवाने वाले पाकिस्तान के तालीमी इदारों तक में खवातीन असातिज़ा और तालिबात को जिनसी हिरासगी का शिकार बनाए जाने के आए रोज हकायक मंजराम पर आ रहे हैं। ऐसी ही एक ताजा तरीन सच्चाई पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में IGM एजुकेशन सिस्टम नामी निजी तालीमी इदारे के मालिक और प्रिंसिपल की रंगे हाथों गिरफ्तारी से सामने आई। मेरा जिनसे रिलेशन था 5 से 6 लेडीज थी जिनके साथ कभी भी कोई जबरदस्ती, कोई ब्लैकमेल, कोई कुछ भी नहीं है सर। अगर इनसे रिलेशन था, जबरदस्ती नहीं की, वीडियोस क्यों बना रहे थे भाई? नहीं बना रहा। आपको पता नहीं था कि ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए, मगर ये नहीं था कि वो लाइव है। किसने हैक किया हुआ ये मुझे इल्म नहीं था। किसने हैक किया आपका? ये हैक किया हुआ था। कितनी खवातीन के साथ अब तक जो है वो जिनसी दरिंदगी कर चुके हो? सर दरिंदगी नहीं, 6 लेडीज के साथ मेरा रिलेशन था। वो 6 लेडीज कौन थी? वही आदित के हैं ये लोग। नहीं, आपके स्कूल में पढ़ाती? नहीं। आर्मी पब्लिक स्कूल की तर्ज पर तकरीबन 1 बरस पहले बड़े लेवल पर एडवर्टाइजिंग के बाद खोले गए IGM एजुकेशन सिस्टम का फाउंडर और प्रिंसिपल इरफान गफूर सोशल मीडिया पर वायरल दर्जनों खवातीन को अपनी पुरानी दोस्त बताता रहा। लेकिन कराची पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि इरफान गफूर बेहद शातिर दिमाग का दरिंदा है, क्योंकि उन्हें जिनसी हिरासगी की जो दर्जनों वीडियो मिली है उनमें बेशतर खवातीन IGM स्कूल की असातिज़ा, तालिबात और गरीब तालिबात की वालिदा भी शामिल हैं, और वो फीमेल टीचर्स को माहाना तनख्वाहें बढ़ाने और तालिबात को इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन देने जैसे मुख्तलिफ लालच देकर अपने दफ्तर में ही पिछले कई महीनों से जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। गुलशन अदीद फेज 2 में इसका C के घर 500 गज का स्कूल है, जिसमें ये डायरेक्टर भी है, ऑनर भी स्कूल का खुद है ये मुल्ज़िम इरफान गफूर, और ज्यादती औरतों को अपने दफ्तर के अंदर ही करता था, जिससे वीडियो जिसकी मौजूद है वो दफ्तर के अंदर ही करता था। कुछ लेडीज ऐसी हैं जो इसके पास स्टाफ थी, स्टाफ मसलन टीचर्स थी। कुछ लेडीज ऐसी हैं जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उनके साथ भी ये सुने गनौना हरकत की है। अब तक इन्वेस्टिगेशन मेरी ये कह रही है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में फीमेल स्टूडेंट्स की ब्लैकमेलिंग और जिनसी हिरासगी के स्कैंडल अब मामूल बन चुके हैं। लेकिन काबिल गौर यह है कि तकरीबन 1.5 महीने पहले पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर शहर में वाक़े इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी फीमेल स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करके
जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बनाए जाने के सनसनीखेज इंकशाफात हुए थे। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुई, उनमें गरीब खानदानों की तालिबात को ब्लैकमेल करके जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाने में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और इंतजामिया के अलावा पंजाब सूबे के नामी गिरामी सियासी लीडर तारिक बशीर चीमा और उनके बेटे के बरह रास्त मुलव्विस होने के हकायक सामने आए। फीमेल स्टूडेंट हैं वो पहले ही घरेलू दबाव का बहुत ज्यादा शिकार होती हैं। घरेलू दबाव उनका जो उनको बड़ी मुश्किल से उनके फीसेस पे होती हैं और उनको भेजा जाता है यूनिवर्सिटी तक, और फिर उनको इस चीज का भी डर रहता है कि हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे होता है कि खवातीन को सड़कें, आपने भी यही सुना होगा कि बाहर सड़कें महफूज नहीं है तो घरों में बैठ जाओ। तालीमी इदारों में ये सब कुछ हो रहा है तो खवातीन घरों में बैठ जाए, तो वो इसलिए भी नहीं बताती हैं कि हमें घरों में घर वाले वापस बुला लेंगे। हाँ जी, घर वाले वापस बुला लेंगे। एक बहुत बड़ा सानिया जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक इस्लामी यूनिवर्सिटी में पेश आया, जिसकी बातें अब हर शख्स की जुबान पर हैं। खवातीन की यूनिवर्सिटी जहां बगैर पर्दा लड़कियों को दाखिला की मुमानत है, यूनिवर्सिटीज के वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाकर बाद में लड़कियों को इनकी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी ही पाई गई तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी रिकॉर्डिंग दिखाकर लड़कियों से कहा गया कि तुम्हारे घर वालों को ये वीडियो भेज देंगे अगर हमारी बात तुमने ना मानी। कोई कितनी भी शरीफ लड़की या बापर्दा लड़की क्यों ना हो, ये एक इंसानी जरूरत है। हर शख्स ने वॉशरूम जाना होता है। जिस मुल्क में बूढ़े मियां बीवी की पर्सनल वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, वहां यूनिवर्सिटी की लड़कियां कैसे महफूज हो सकती हैं? टेक्नोलॉजी का इतना वाहयात इस्तेमाल, और वो भी सिक्योरिटी करने वाले और यूनिवर्सिटी में मौजूद प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स का भी इसमें मुलव्विस होना, ये इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर में वाक़े यही वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों की दूरदराज देही इलाकों से तालिबात तालीम हासिल करने आती रहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें उन्हें बगैर हिजाब या बुर्के के तालीम हासिल करने की छूट हासिल है। लेकिन इस छूट का बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और प्रोफेसर्स बेजा इस्तेमाल करते रहे और खुफिया कैमरों के जरिए तालिबात को ब्लैकमेल और जिनसी ज्यादती का शिकार बनाते रहे। ये सच्चाई बहावलपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी के दौरान उसकी गाड़ी से ड्रग्स के अलावा मोबाइल और लैपटॉप में सैकड़ों तालिबात की पॉर्न वीडियोस बरामद होने से सामने आई। ताहम बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट्स के जिनसी हिरासगी स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताकर बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट के फौरन बाद ही कराची में आईजीएम स्कूल में फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स से जिनसी हिरासगी का स्कैंडल सामने आया। इसने ये सच्चाई पूरी तरह वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को आला तालीम से महरूम रखने के लिए सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत जदीदियत के नाम पर गैर अखलाकियत और जिनसी हवस के दलदल में उन्हें धकेला जा रहा है। अब चर्चा दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम की, जिनका पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतें आए रोज नए नए टैक्स नाफिज करके जीना मुहाल कर रही हैं। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपने ऐशो आराम के लिए IMF से कर्जा लेने के खुफिया मुआहदे कर रही हैं और इन मुआहदों के तहत पाकिस्तान में आए रोज पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली महंगी कर रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान में बेशतर गरीब खानदान अपने बच्चे बेचने और खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई की वजह से
مالی تنگ دستی سے اجیرن غریب عوام ہی نہیں بلکہ کاروباری تنظیمیں تک بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس کو لے کر ملک گیر احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ بجلی بلوں میں مسلط مختلف ٹیکسز والے بلوں کو نظر آتش کر کے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک میں احتجاجی مظاہرے کر کے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی نگراں حکومت سے بجلی کے بلوں میں نافذ بھاری بھرکم اضافی ٹیکس ختم کرنے کی گہار لگاتے رہے۔ اس ملک میں نہ کاروبار ہے، نہ نوجوانوں کے لیے روزگار ہے، اور حکمرانوں نے، ان ظالم حکمرانوں نے ہمارے لیے سارے راستے مسدود کر دیے ہیں۔ اب ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ، روڈ پہ نکلنے کے علاوہ اور ان لوگوں کی ناکہ بندی کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے، اور ہم یہ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے یہ ظالم حکمران، یہ جنہوں نے ہمارا ہر معاملے میں استحصال کیا ہے، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ کل آپ کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ ہم یہ ظلم کبھی بھی اس سے ایک حد ہوتی ہے ظلم برداشت کرنے کی، اور اب ہم اس حد کو کراس کر چکے ہیں اور ہم کسی قسم کا کوئی ظلم اب برداشت نہیں کریں گے۔ یہ 7, 8, 10% اشرافیہ ہے، یہ ججز، یہ بیوروکریٹس اور یہ جاگیردار، ظالم جاگیردار، یہ ہمیشہ سے عوام کا استحصال کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسوں کے خلاف نہ صرف عجیب و غریب انداز میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور کاروباری طبقے نے مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کی، یہی نہیں پاکستانی مساجد تک سے بجلی کے بل جمع نہ کروانے کے فتوے تک جاری کیے گئے۔ لیکن دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے IMF سے قرضے کے معاہدے کی شرطوں کے مکڑ جال میں پھنسی پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی نگراں حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں نافذ اضافی ٹیکس ختم کرنا تو دور، بجلی کی نرخوں میں ₹1.5 فی یونٹ کا مزید اضافہ کر دیا۔ لہذا پاکستان میں نگراں وزیر برائے توانائی نے ہنگامی میڈیا بریفنگ کی اور اس میڈیا بریفنگ میں پاکستان میں بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسوں کے لیے بجلی چوری کو مورد الزام ٹھہرایا۔ جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائس، ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے، بجلی کی چوری کم کرنی ہے اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے ریکوری کرنی۔ پاکستان میں نگراں وفاقی وزیر برائے توانائی محمد علی کی دھمکی کے مطابق بجلی چوری کو روکنے کے لیے ملک گیر آپریشن کے دکھاوے کا آغاز بھی کر دیا گیا، لیکن پاکستان میں محکمہ توانائی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف نام نہاد آپریشن کے تحت صرف ان غریب خاندانوں کے کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں جو بجلی کے بھاری بھرکم بل ادا کرنے کی قوت ہی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں بجلی سپلائی کے کنیکشن کٹنے کے ڈر سے خوفزدہ کئی غریب خاندانوں کی جانب سے بجلی بل ادا کرنے کے لیے اپنے بچے تک بیچے جانے کے انسانیت سوز حقائق منظر عام پر آتے رہے۔ مجبوری یہ بنی ہے جی، میرے 6 بچے ہیں، میں ان 6 بچوں کو پالنے کے لیے میں 3 کو اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میں گھر کے بل ادا کر سکوں اور 3 کی پرورش صحیح طریقے سے کر سکوں۔ گھر کا سامان بیچ چکا ہوں اسی وجہ سے کہ بھی بل جو ہے وہ ادا کر سکوں، اور یہ بچے اس لیے کہ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بھی ہم جو اپنے بچے لے کے پھر رہے ہیں بھی ان کو بھی بیچ دیں۔ سامان تو بیچ چکے، گھر بھی بیچ چکے، گھر بچا ہوا ہے، گھر کے اندر جو اب افراد رہیں گے تو اس کے اندر کسی نے زندہ تو رہنا ہے۔ کیا پاکستان میں رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جائیں گے؟ پاکستان میں بجلی بل ادا نہ کر پانے کی وجہ سے کنیکشن کاٹے جانے پر کچھ غریب خاندانوں کی جانب سے خودکشی کیے جانے کے واقعات بھی سامنے آتے رہے۔ دوسری جانب پاکستان میں متوسط طبقے تک کے خاندان اپنے بچوں کو نجی اسکولوں سے نکالنے پر مجبور ہوتے رہے۔ لہذا پاکستان کی سیاسی اور تاجر تنظیموں کے علاوہ مختلف بار کونسل کی جانب سے بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف
عدالتوں کا بائیکاٹ تک کیا گیا۔ تاہم پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی نگراں حکومت نے 1 ستمبر سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 15 سے 18 روپے کا اضافہ کر کے غریبوں کا جینا ہی محال کر دیا۔ بہت مہنگا ہو گیا، ہم جیسے غریبوں کے لیے بہت پریشانی ہو گئی ہے گاڑی چلانے کے لیے۔ اب جتنی ہماری سیلری نہیں ہے اس سے زیادہ تو پیٹرول پہ پیسہ لگ جاتا ہے ہم لوگوں کا، مگر کیا کریں، اب مجبوراً چلنا پڑتا ہے۔ اب کہیں جاتے ہیں راستے میں پولیس والے بھی روکتے ہیں، ان کو بھی دینا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ ہو رہی ہے پاکستان میں، کیا کہیں گے اس کو، گورنمنٹ کی ہے، جب مرضی چاہے جب نیچے گراتی، جب مرضی چاہے جب اوپر پڑھاتی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو غلام ہیں، تو غلام بنے ہوئے ہم تو۔ ابھی تو یہ بہت ہی اوپر جانے والا ہے کہ قوم کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، اتنا باہر جائے گا۔ پاکستان میں پیٹرول ڈیزل 320 روپے فی لیٹر سے زیادہ میں فروخت ہونے پر غم و غصے سے بوکھلائے کچھ شہریوں کی جانب سے اپنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں تباہ و برباد کیے جانے کے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی رہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں معاشی بدحالی اور بے روزگاری کے عالم میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمر توڑ مہنگائی سے اجیرن غریب خاندانوں کے بچوں کو کئی جگہ 2 کلو آٹا چوری کے الزام میں تشدد کا شکار بنایا جاتا رہا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں جماعت اسلامی جیسی نام نہاد مذہبی اور سیاسی تنظیم کی جانب سے بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس واپس نہ لیے جانے تک پورے ملک میں سلسلہ وار ہڑتالیں اور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء کے خلاف وکلا برادری کی بلند یلغار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے اپنے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں طالبان اور داعش کے دہشت گردوں نے اغوا کاری کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی ضلع کے سوئی علاقے میں سامنے آئی، جہاں 6 فٹ بال کھلاڑیوں کو اغوا کیے جانے سے خوف و دہشت پھیل گیا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے فٹ بال کھلاڑیوں کو جلد بازیاب کرانے کی یقین دہانی کرائی اور اس کے لیے پاکستانی فوج اور فرنٹیئر کور کو خصوصی آپریشن چلانے کی ہدایات دیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی بحالی میں پیش رہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو اب شدید شرمندگی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گرد پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر آئے روز خوفناک حملے کر رہے ہیں۔ افغانستان کے تورخم بارڈر سے خیبر پختونخوا صوبے کے چترال ضلع میں سینکڑوں طالبان دہشت گردوں نے پاکستانی فوج کی 3 چوکیوں پر دھاوا بول کر تہلکہ مچا دیا۔ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان نے کیلائشی قبائلی والے چترال کے کئی علاقوں پر قبضہ اور درجنوں پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی میں 1 درجن دہشت گردوں کو مار گرانے کے دعوے کیے۔ بلوچستان میں متوازی حکومت چلانے والی پاکستانی فوج کی جانب سے کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور پشتین سمیت مختلف علاقوں میں ڈرگز اسمگلرز کے خلاف آپریشن چلانے کا دکھاوا کیا گیا اور اس نام نہاد آپریشن کے تحت بلوچستان میں منشیات اسمگلرز کے کئی ٹھکانوں کو تباہ و برباد کرنے کے دعوے کیے گئے، لیکن مقامی میڈیا کی جانب سے پاکستانی فوج کے دعووں کو جھوٹا بتایا گیا، کیونکہ پاکستانی فوج نے بلوچستان کے کئی اضلاع میں خصوصی آپریشن کے تحت ڈرگز اسمگلرز کے جن گوداموں کو نیست و نابود کرنے کے دعوے کیے وہ آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچوں کے رہائشی مکانات بتائے گئے۔
पाकिस्तानी फौज के पाले हुए दहशतगर्द ही अब लगातार खतरनाक हमले करके रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तानी फौज के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा सूबे तक के दहशतगर्द फौजी काफिलों को निशाना बना रहे हैं। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में पाकिस्तानी फौज की बदनाम जहां फ्रंटियर कोर के काफिले को निशाना बनाकर किए गए खौफनाक हमले से सामने आई। हालांकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से फौरी तौर पर यह तस्दीक नहीं की गई कि फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर फिदायीन हमला किया गया या फिर उसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। ताहम चित्राल के बाद पेशावर में फ्रंटियर कोर के काफिले पर हुए हमले में कई फौजी एहलकार जाँ बहक और 5 शदीद तौर पर जख्मी बताए गए। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। तशवीशनाक बात तो ये है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तक शिद्दत पसंदाना क़ुव्वतों के दबाव में अक़लियती फ़िरक़ों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे में उस वक्त सामने आई जब लाहौर के हरबंसपुरा इलाके में पुलिस ने शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुनों की शिकायत पर अक़लियती ईसाई खानदान के खिलाफ ब्लास्फेमी की दफा 295B के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस ने बताया कि ईसाई खानदान की छत पर कुरान पाक के कुछ औराक मिलने की शिकायत दर्ज कराई गई। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की बढ़ती तानाशाही को लेकर वकीलों में भड़की गम गुस्से की आग का। ये सच्चाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर पाकिस्तान के चारों सूबों की वुकला तंजीमों के ओहदेदारों के इस्लामाबाद में उमड़े सैलाब से सामने आई। इस्लामाबाद में मुनाकिदा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन में तमाम वुकला तंजीमों ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला लिया। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती तानाशाही और आईन और कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी को लेकर वुकला बरादरी समेत पूरा मुल्क बगावत पर उतर आया है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हंगामी लॉयर्स कन्वेंशन बुलाया गया। खास बात ये रही कि ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन में वुकला तंजीमों के आला ओहदेदारों ने ही नहीं बल्कि कानूनी माहिरीन और ब्यूरोक्रेट्स ने भी हिस्सा लिया और वुकला कन्वेंशन में जारहाना तकरीर के दौरान पाकिस्तानी फौज की जानिब से आईन और अदल की मुसलसल तौहीन किए जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पाकिस्तानी फौज साबिक वजीर आजम इमरान खान को 5 अगस्त से अटक जेल में गैर कानूनी तौर पर कैद रखकर गैर इंसानी सलूक कर रही है। हम ये सिलसिला कब से देख रहे हैं। मुझे याद है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम और माया नाज सियासतदान, उनको इन जर्नलों ने गद्दार कहा। इन्होंने हमारे आज ये इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जिसने स्टेटस को चैलेंज किया, आज उसको गद्दार कह रहे हैं। इन्होंने वली खान, बाचा खान, भुट्टो जो भी अवामी उमंगों का तर्जुमान था उसको ये गद्दार कहते रहे। मैं इनसे ये पूछती हूं कि मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के फिजाओं को देख लें। मैं भावलपुर गई, वहां पे रेगिस्तानों को देखा। आप यहाँ की जमीनों को देख लें, आप फिजाओं को देख लें, आप बलोचिस्तान के पहाड़ों को देख लें, आप किसी भी अदारे पे देख लें, हर जगह तो आपका कब्जा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के अवामी वफाक की अलामत है। ये पाकिस्तान का अवामी वफाक है कि जिसने पाकिस्तान के पूरे वुकला और पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। मोहतरम साथियों, इस वक्त कि जब आपका पूरा निजाम कैप्चर्ड है, आपका मुल्क के अंदर आइन और जो कानून लापता है,
है, जहां पे अदालतें गैर फाल हैं, जहां पर हर तरफ गुमनाम पहरे हैं। इन्होंने इस निजाम को एक अस्करी निजाम और एक अस्करी रियासत में तब्दील कर दिया। जो पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आइन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? आप पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप दें कि इधर से फंड्स आ रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। आपने हर अदारे के अंदर से, आपने सियासतदानों में से, और आपने इस बार के गद्दारों को भी, इस बार के गद्दारों को जिन्होंने वकला तहरीक में आपको बेचा, जो आज वकला को तकसीम कर रहे हैं, आपने उनको इकट्ठा किया। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।